जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो पिछली ही वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनको किस तरह से ये डायग्नोज किया जा सकता है, किस तरह से मालूम किया जा सकता है वो बंद हैं या खुली हैं, और दूसरा ये कि अगर वो बंद हैं तो उसमें उसका इलाज किस तरह करना है। यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट ये करूँगी कि मेरे बहुत सारे जो ऑडियंस हैं वो क्या करते हैं कि वीडियो के पहले को 2-4 मिनट सुनते हैं और उसके बाद वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछने लग जाते हैं कि भाई इसका क्या है। हालांकि जब मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये वीडियो पूरी नहीं सुनी गई है, क्योंकि वीडियो के में उसका जवाब मौजूद है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को तसल्ली से सुना करें, पूरा एक नहीं 2 दफ़ा सुने। अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन आपको का ऐसा है जो वीडियो में आंसर नहीं हो रहा तो आप मोस्ट वेलकम आप पूछें उसको, मैं डेफिनेटली मैं या मेरी टीम उसको आंसर करेंगे। लेकिन वो वाला क्वेश्चन जिसका ऑलरेडी आंसर वीडियो के अंदर मौजूद है उसका जो दोबारा से बताना वो एक थोड़ा सा कमरसम हो जाता है मेरे लिए भी और फॉर माई टीम एज़ वेल। ये रिक्वेस्ट जो थी वो टीम की तरफ से थी कि वो कह रहे थे जी बहुत सारी क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर ऑलरेडी वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक सुने, अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तीसरों के साथ शेयर भी करें। तो अब हम बात करते हैं कि ट्यूब्स जो बेसिकली बंद हैं या खुली हैं उनका क्या टेस्ट है। अमूमी तौर पे 3 टेस्ट ऐसे मौजूद हैं जो कि किए जाते हैं ट्यूब्स की ओपनिंग को देखने के लिए। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो बेसलाइन टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेलाइन हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी। उसमें क्या होता है कि एक सिंपल जो नॉर्मल सेलाइन होता है उसके अंदर कोई डाई कुछ नहीं होता, वो एक कैथीटर के ज़रिए से आपकी यूट्रस में भेजा जाता है और फिर वो अल्ट्रासाउंड के दौरान हम अल्ट्रासाउंड पे ये देख लेते हैं कि वो जो स्टेराइल फ्लूइड है वो यूट्रस से होता हुआ ट्यूब से होता हुआ आपकी जो है वो पेल्विस तक चला गया है या नहीं गया। इसके फ़ायदा ये है कि एक तो ये इसके अंदर कोई डाई नहीं यूज़ हो रहा, और दूसरा ये कि ये जो है वो इसकी प्राइस भी कम होती है। अच्छा, और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसका नुकसान ये होता है कि ये हमें ये सिर्फ बताता है कि ट्यूब्स जो हैं वो खुली हैं, पार्शली खुली हैं या वो नहीं है, वो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। ये बस बताता है कि ट्यूब्स आपकी खुली हैं। और इसमें क्या होता है, और इसके में डाई वगैरह भी यूज़ नहीं होता तो पेशेंट के लिए वो ज़रा इजी होता है। बाद में पेशेंट को पेन और केमिकल रिएक्शन जो डाई से हो सकता है उसके चांसेस कम होते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी टाइम पे किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा टेस्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा टेस्ट जो है उसका नाम है हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी HSG। इसके अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मल वाटर की जगह, स्टीराइल वाटर की जगह हम क्या करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, जो कि आपकी यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है और फिर वो ट्यूब से होता हुआ अंडेदानियों तक पहुंच जाता है। ये डाई जो होता है फिर उसकी हम फिल्म्स ले लेते हैं एक्सरे के ऊपर। ये रेडियो ओपेक होता है, यानी एक्सरे के ऊपर सब कुछ ब्लैक नज़र आएगा, ये वाइट नज़र आएगा। इसमें क्या होता है कि आपकी पूरा वो डाई की हमें पिक्चर मिल जाती है, उसमें हमें देख लेते हैं कि ये यूट्रस में गया, अब ट्यूब्स में गया और अब ये अंडेदानियों तक पहुंच गया। इसका फ़ायदा क्या है कि ये सस्ता होता है कंपैरेटिवली अगले टेस्ट से, नंबर 3 टेस्ट पे। लेकिन इसमें चूँकि डाई इस्तेमाल हो रहा होता है, रेडिएशंस का थोड़ा सा वो होता है, तो ये इसकी थोड़ी सी, और कंपैरेटिवली सेलाइन हिस्टेरोसोनोग्राफी से थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए जो है वो ये इसकी जो है वो डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। तीसरा टेस्ट जो है वो उसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी। अब लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, हमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हम आपके यूट्रस के साइज़ को, क्या यूट्रस फिक्स तो नहीं है, कोई पेल्विस के अंदर एडहेरेंस तो नहीं है, कोई पास की पॉकेट्स तो नहीं बनी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। और साथ ही क्या करते हैं कि नीचे से एक ब्लू कलर का डाई, मैथिलिन ब्लू डाई जो है वो हम डाल के और आपकी ट्यूब्स को देख लेते हैं कि क्या डाई जो है वो आराम से बाहर आ गया है या पहले उसने ट्यूब के अंदर सोजिश कॉज की है, ट्यूब पहले फूली है और फिर डाई बाहर आया है। उसके अंदर कम्प्लीटली आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है।
और साथ ही अगर ट्यूबल ब्लॉकेज माइल्ड टाइप की होती है तो हम उसको ओपन भी कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूब बिल्कुल ही एडहेरेंस के अंदर जुड़ी हुई है, तो फिर जाहिर है कि उसका करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो हम उसको पेशेंट को बता देते हैं कि भाई आपकी ट्यूब्स बुरी तरह से बंद हैं, ओपन भी नहीं की जा सकती। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपने एट अ टाइम 100% एग्जामिनेशन भी कर लिया और साथ में जो ट्यूब थी उसको आपने ओपन भी कर दिया। अच्छा, ये तो थी 3 बेसल ब्लाइंड टेस्ट: सेलाइन हिस्टेरोसोनोग्राफी, हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी HSG और लेप्रोस्कोपी फॉर पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स। ये 3 टेस्ट हैं जो कि दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएंगे यही टेस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा लेप्रोस्कोपी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है कि वो एक्सपेंसिव होता है। ज़ाहिर है उसमें आपने हॉस्पिटल में स्टे करना होता है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर की पूरी एक टीम काम कर रही होती है, तो वो अ बिट एक्सपेंसिव होता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी ट्यूब्स बंद आ गई हैं तो उनका क्या इलाज किया जा सकता है। अगर आपकी ट्यूब्स कम्प्लीटली बंद आई हैं तो उस सूरत हाल के अंदर इलाज एक ही है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के। आपकी बेबीज़ को लेबॉर्ट्री के अंदर आपके एग और आपके हस्बैंड के स्पर्म को मिला के बेबी बनाया जाए और फिर इसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाए। यानी कोई ज़रूरत नहीं है हमें ट्यूब्स की रह जाती, वही काम हमने बाहर कर लिया जो ट्यूब्स ने अंदर करना था, वो ट्यूब्स तो बंद है। दूसरा क्या, अगर माइल्ड बहुत कम किस्म की ब्लॉकेज है तो हम क्या करते हैं कि पीछे से जब हम उनका लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं तो हम फ्लूइड का पुश देते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत स्लज या कोई ऐसी जो है वो पास के कोई पॉकेट ये वो बनी हो, तो वो क्या होता है कि प्रेशर से जब हम पीछे से फ्लूइड देते हैं तो वो प्रेशर की वजह से वहाँ से वॉश हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी ट्यूब्स के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत गंदगी थी तो वो आपका निकल जाती है। इसको माइल्ड लेवल की कहते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक तरफ की ट्यूब जो है वो बिल्कुल ठीक है और दूसरी तरफ की ट्यूब के अंदर कुछ छोटी मोटी एडहेरेंस है, तो हम क्या करते हैं कि NG ट्यूब, आपकी एक ट्यूब होती है, वो हम ट्यूब के अंदर डाल के वहाँ से कट लगा के उस ट्यूब के ऊपर क्या करते हैं उसको रिपेयर कर देते हैं और इस तरह से क्या होता है कि ट्यूब अपना काम करना दोबारा शुरू कर सकती है। अब इसका जो इलाज है वो सवेरिटी के ऊपर, शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो बहुत ही बुरी तरीके से ट्यूब्स बंद हैं तो फिर तो जाहिर है उसमें रिपेयर का फ़ायदा ही नहीं है और फिर हम पेशेंट को उस तरफ लेके ही नहीं जाते। और अगर कम्प्लीटली बंद है तो उस पर भी हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इसमें इतनी वो ना करें, बेहतर है कि आप डायरेक्टली IVF की तरफ चले जाएँ, क्योंकि उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है कि अगर आप ट्यूब्स को रिपेयर करें, चांस फिर भी 5% तक चांस होता है कि वो ट्यूब्स दोबारा काम करना शुरू करें, जबकि IVF में जाहिर है कि 50% तक चांस भी है। और अब चूँकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जो है वो सहूलत आ गई है तो उसमें मज़ीद चांसेस बेहतर भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो इलाज थे जो हम ट्यूब्स बंद वालों के लिए कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताएं कि आपको आपकी जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रही हूँ वो आपको मिल पा रही है या उसके अंदर कोई कमी बेशी है, ताकि मैं फ़र्दर इसको इम्प्रूव करूँ। थैंक यू सो मच।